अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज ऑब्स्टिटिशियन गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट काम करती हूँ। मैंने देखा है कि जब भी मैं आईवीएफ करती हूँ और आईवीएफ के प्रोसेस से ख़वातीन गुजर रही होती हैं उस वक्त भी काफ़ी स्ट्रेस में होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैंने तब देखी है जब उनके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मुझसे अक्सर ख़वातीन ने ये बात की कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में बात करें। आज मैं इस बारे में डिटेल से आपको गाइड करूँगी। जब भी ख़वातीन को हम प्रिपेयर करते हैं आईवीएफ के लिए, तो हम उनको साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करते हैं और उनकी फ़िटनेस भी चेक करते हैं कि आईवीएफ के लिए और फिर प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए वो फ़िट है, कोई प्रॉब्लम या कोई इशू तो नहीं है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है और फिर प्रेगनेंसी के लिए तैयार करके उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद जो पहला दिन होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, उस दिन थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस किया जाता है। उसके बाद रूटीन की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं, फ़िज़िकली एक्टिव रह सकती हैं ख़वातीन, लेकिन ये कि कोई हैवी वर्क, हैवी एक्सर्शन ना करें। हम सजेस्ट करते हैं कि हल्की फुल्की वॉक करें, लेकिन कोई हैवी एक्सरसाइजेज़, वेट लिफ्टिंग ना करें। सेक्सुअल एक्टिविटी को हम रोकते हैं कि वो ना करें उस ड्यूरेशन में। और तकरीबन 14 दिन के लिए कुछ मेडिसिन्स एडवाइस की जाती हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि रेगुलरली उन दवाइयों को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दवाइयाँ आपकी प्रेगनेंसी की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। डाइट के बारे में भी ख़वातीन काफ़ी कंसर्न्ड होती हैं, पूछती हैं कि क्या खाना है, कोई गर्म चीज़ें हैं, कोई ठंडी चीज़ें हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो उसमें ये है कि आप हेल्दी डाइट ले सकती हैं। प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड को ज़रा अवॉइड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। आप कोई सा भी गोश्त ले सकती हैं, प्रोटीन डाइट, जिसमें चिकन भी हो सकती है, मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, और इसके अलावा आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मीठी अशिया जो हैं जिसमें हाई ग्लूकोज लेवल हो, तो वो उनको आप अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा आप प्रेगनेंसी में जब आपके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो सबसे अहम चीज़ है जिस पे मैं स्ट्रेस देती हूँ, वो है ख़वातीन की मेंटल हेल्थ, कि वो रिलैक्स रहें, वो खुश रहें, कोई ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखें जिससे उनको सुकून मिले। ख़वातीन को अक्सर मैंने देखा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, परेशान होती हैं, सोचती हैं कि पता नहीं पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे, और इसी स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो की अटैचमेंट जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ना ही आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई करें कि और उम्मीद रखें कि लाजमी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ख़वातीन ये एक्सपेक्टेशंस हाई रखती हैं और नेगेटिव हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद वो स्वेयर डिप्रेशन में चली जाती हैं। और ना ही अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रखें कि मेरा तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, कि क्योंकि आईवीएफ के रिज़ल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। हम जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है और वो कंटिन्यू होती है। लिहाजा अपने आप को फ़िज़िकली भी और मेंटली भी रिलैक्स रखें और मेडिसिन्स का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कीजिए। और आप रिज़ल्ट्स के बारे में ना सोचें, क्योंकि जो आपने कोशिश करनी थी वो आपने कर ली, आपके डॉक्टर्स ने जो आपको सपोर्ट करना था वो कर लिया, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अपने आप को स्ट्रेस ना दीजिए, रिलैक्स रहिए ताकि आपके रिज़ल्ट्स बेहतर आएँ। शुक्रिया।